हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये ममता सरकार का अंतरिम बजट होने वाला है। दरअसल विधानसभा के चुनाव जो हैं वो साल 2026 में होने वाले हैं। हालांकि इस बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला और हंगामा इस कदर कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपना पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ सके। इस बीच बीजेपी के नेता और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बड़ा खुलासा ममता सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के किया है। दरअसल अमित मालवीय ने ममता सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल चीजें हैं उनको कम पैसे आवंटित किए गए हैं, जबकि मदरसा बोर्ड के लिए ममता सरकार ने 5,713 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी ओर हुमायूं कबीर और शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी के इस अंतरिम बजट को लेकर के जोरदार तरीके से हंगामा बोला है। आपको बता दें कि ममता सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति पर अंतरिम बजट को लेकर के अमित मालवीय ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जहां पर कहा कि बंगाल के बजट के आंकड़ों ने एक बार फिर ममता सरकार की असली प्राथमिकताओं को उजागर किया है। विकास से ज्यादा तुष्टीकरण, विकास से ज्यादा वोट बैंक, जबकि इंडस्ट्री, कॉमर्स और एंटरप्राइजेस जो नौकरियां और आर्थिक सुधार की रीढ़ है उन्हें सिर्फ 1,483 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग को चौंकाने वाला 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यह समावेशी शासन नहीं, ये टैक्स देने वालों के पैसे से चलाई जाने वाली सोची समझी वोट बैंक की राजनीति है। इसके आगे अमित मालवीय ने कहा कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला यह है कि उत्तर बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार, एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी की मांग करता रहा है, उसे सिर्फ 920 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो तुष्टीकरण वाली योजनाओं को आवंटित राशि का एक छठा हिस्सा भी नहीं है। उत्तर बंगाल को चुनावों के दौरान याद किया जाता है लेकिन बजट में भुला दिया जाता है। साथ ही अमित मालवीय ने कहा कि टीएमसी सरकार का संदेश जोरदार और साफ है। औद्योगिकीकरण के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं। दूसरा, रोजगार सृजन के लिए कोई रोड मैप नहीं। तीसरा, संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं। सिर्फ एक खास वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए लगातार तुष्टीकरण। साथ ही अमित मालवीय ने कहा कि एक ऐसी सरकार जो सच में विकास में विश्वास करती है वो उद्योगों में निवेश करेगी, युवाओं को रोजगार देकर के सशक्त बनाएगी और उत्तर बंगाल जैसे उपेक्षित क्षेत्रों का उत्थान करेगी। इसके बजाय ये बजट साबित करता है कि ममता बनर्जी के तहत राजनीति पहले आती है और प्रगति सबसे आखिर में। ये शासन नहीं, ये बंगाल के भविष्य की किस्मत पर तुष्टीकरण की अर्थव्यवस्था है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के बीच शुरू हुआ। हंगामे के कारण राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपना पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल की सरकार का ये आखिरी बजट है। बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपना अभिभाषण दिया। हंगामे के कारण वो इसे पूरा नहीं पढ़ पाए। बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस दोपहर 12:30 बजे से कुछ ही देर पहले विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर मालार्पण किया। उसके बाद अध्यक्ष विमान बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद रही। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा में अपना भाषण शुरू किया। भारी हंगामे के बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण बीच में ही छोड़ दिए। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल द्वारा लिखित 8 पन्नों के भाषण के पहले 3 पन्ने पढ़कर ही अपना भाषण समाप्त कर दिया। उन्होंने जो आखिरी पंक्ति पढ़ी थी, घाटल मास्टर प्लान, जो कि केंद्र सरकार के कारण लंबे समय से रुका हुआ है, और यहीं पर वे रुक गए। उन्होंने कहा कि मैं अब और नहीं पढ़ूंगा। भाषण समाप्त होने पर शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल की सराहना करते हुए कहा कि बहुत बढ़िया। हालांकि वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के इस अंतरिम बजट को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने जोरदार तरीके से वार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। को बताया, आप लोग गोवा जाकर जो आपने कमिटमेंट दिया था मैनिफेस्टो में, कमिटमेंट में 5,000 रुपया का आप लोग एश्योरेंस दिया था। आज पश्चिम बंगाल में क्यों 500 रुपया बढ़ा रहा है, क्यों 5,000 नहीं? आपका पार्टी का मैनिफेस्टो गोवा में देख लीजिए, वह 5,000 रुपया करके
हमारी दीदी बहन माता को बेटी को देने का आपका कमिटमेंट था। क्यों यहाँ ये लोग चुनाव के लिए कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। अगले महीने इसको 11,000 करोड़ कर्मचारी को देना पड़ेगा, पेंशनर्स को देना पड़ेगा 10,400 करोड़। ये सरकार पूरा इंस्टॉलमेंट है और मार्च महीने में पूरा डिजास्टर होगा। अब देख लेना, ये सब जो स्कीम चालू है ये इतना हालत खराब कर दिया, इकोनॉमिकल हालत। ये पूरा के पूरा जब DA 25% देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में, तब इनका हालत आप देख लेना। पूरा बजट नौकरी का कोई बात नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात नहीं है। 10 लाख से ज्यादा बंगाल सरकार का जो अपना एम्प्लॉयमेंट देने का मौका था, उसका कोई टिप्पणी एक शब्द भी नहीं है। ये बजट बेकार हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का खिलाफ बजट है, इंडस्ट्री का खिलाफ बजट है। कोई एयरपोर्ट, रेलवे मार्ग, राजमार्ग, अच्छा हॉस्पिटल, क्या क्या हेल्थ सेक्टर में क्या करना, फार्मर्स के लिए क्या करना, और भी हमारा जो PM किसान का 7 रुपया जोड़ने, सब्सिडी देने का बाद, फर्टिलाइजर के में सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी का साथ, इस सरकार का सब्सिडी, बेटी बहन का सुरक्षा का बात, कोई प्रोविजन नहीं है हमारी ओर से। जो देश की इकोनॉमिक एडवाइजर था ऑनरेबल MLA डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी, वो इकोनॉमिक पॉइंट में उन्होंने आज आपको संक्षिप्त में बताएगा। बाकी काल जो बजट में चर्चा होगा डॉक्टर लाहिड़ी शुरू करेगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का पहले मैं क्लोज करूंगा। वह इलेबोरेटली हम लोग जो लेकुना है वो बता दूंगा। हालांकि ममता बनर्जी के अंतरिम बजट को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने एक और कटाक्ष अपने सोशल मीडिया साइट पर किया, जहां पर उन्होंने मीटिंग की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, जहां पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का सेशन कल रात 11 बजे शुरू होगा, क्योंकि आधी रात को बजट पर बहस करना किसे पसंद नहीं। स्पीकर ने रात का अंधेरा इसलिए चुना क्योंकि राज्य का बजट पश्चिम बंगाल को राज्य के इतिहास के सबसे काले दौर ले जाएगा, जिसमें वित्तीय आपदा का खतरा मंडरा रहा है। एक छोटा सा सवाल, क्या हमें विधायकों को आने से पहले डिनर कर लेना चाहिए या सेशन शुरू होने के बाद डिनर ब्रेक मिलेगा? तो वहीं दूसरी ओर हुमायूं कबीर, जो कि TMC से निष्कासित किए जा चुके हैं और साथ ही उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस बजट को लेकर के जोरदार हमला बोला और उन्होंने दावा किया कि हमारी जो नई सरकार बनेगी वो हम कई तरीके के ऐलान जो है वो जनता के लिए करेंगे। सुनिए क्या कुछ हुमायूं कबीर ने कहा। अगले दिन चुनाव आने दीजिए, ये सरकार भी फिर रिटर्न नहीं आएगी। अगले दिन जो नया सरकार मैं बनाऊंगी, मेरा सहयोगी लोगों को लेके, गठबंधन लेके, वो सरकार के तरफ वो लखीर भंडार 3,000 रुपया करके दूंगी, और जो 1,000 रुपया जो ICDS आशा कर्मी, वो एजुकेशन दफ्तर का जो कर्मी लोग को 1,000 रुपया ऑनरियम बढ़ा, उनको 15,000 करके, तो जो सिविक वॉलंटियर हो वो भी 1,000 रुपया बढ़ाया, वो भी 15,000 होगी। वो ICDS का कर्मी को भी 15,000 होगी, वो आशा कर्मी को भी 15,000 करेंगे। अगले नया सरकार आने दीजिए, आम पब्लिक को मेरा भरोसा दिला रहा है। जो सरकारी कर्मचारी है उनको जो DA अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 25% देने के बाद बोला, और सरकार 4% जोड़ा, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो DA का स्लैब रखा, उनको साथ साथ बंगाल को भी एक ही स्लैब होना चाहिए अगले दिन सरकारी कर्मचारी के लिए। नहीं देंगे, क्या लगता है, क्या कहेंगे? और भाई देश का कोई खिलाफ कोई बात की है तो निर्णय लेने का तो सरकार का हक है, वो क्या किया उनको मैं टिप्पणी अभी नहीं करूँगा। हालांकि दूसरी ओर इस बजट को लेकर के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से वार किया। क्या कुछ उन्होंने इस अंतरिम बजट को लेकर के कहा, सुनिए। ये बजट है, झूठे आश्वासनों से भरा हुआ बजट है। आज ही सुबह
जो ऑर्डर आया है आपने देखा डीए के मामले में, डेयरनेस अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मान रही है जो मुख्यमंत्री, वो लोगों को क्या पैसा देगी। और जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मई में बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी पड़ेगी। और हम आश्वासन दिए हैं, इससे पहले भी दिए, आज भी देते हैं, और लिखित रूप में हम हमारे संकल्प पत्र में भी दिए हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने जितना घोषणा किया उससे कम 50 रुपया ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। आपको बता दें कि साल 2026 के मार्च या अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में ममता बनर्जी का ये अंतरिम बजट है जिसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि और भी दलों के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। और अब एक बड़ा खुलासा बीजेपी के नेता अमित मालवीय की ओर से किया गया, जहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे मदरसा बोर्ड को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जहां पर करोड़ों रुपए मदरसा बोर्ड को दिए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर के दिए जा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के जो विकास कार्य हैं या फिर जिससे प्रगति होती है उन पर बहुत कम पैसे खर्च किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।